अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी कि ये कंफर्म कबूल होगी, और हर नबी ने वो दुआ दुनिया की ज़िंदगी में यूज़ कर ली। हज़रत मूसा ने भी, हज़रत नूह ने भी, हज़रत ईसा ने भी, और तमाम अम्बिया ने, हज़रत इब्राहीम ने भी। और कहते हैं कि सिर्फ़ मैंने वो दुआ आखिरत के लिए रखी है, और वो ये कि मेरी उम्मतियों को अल्लाह माफ़ करे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और फिर जो लव की अगर मैं बात करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या थी अपनी उम्मत के साथ। देखें, एक तो है ना कि सहाबा के साथ, अपनी बीवियों के साथ, लोगों के साथ, लेकिन मैं आपको उनकी उम्मत के साथ मोहब्बत के बारे में एक फ़ैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये आयत सुना दूँ। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है। अल्लाह कहते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारी तरफ बेशक एक मैसेंजर, एक रसूल आया है, फ्रॉम अमंग योरसेल्व्स, तुम्हारे अपने में से, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ग्रीवियस टू हिम इज व्हाट यू सफ़र। दुखी करती है ये चीज़ उसे जब वो तुम्हें सफ़र होते देखता है। सुभान अल्लाह। जब वो तुम्हें किसी तकलीफ़ में देखता है तो वो दुखी होता है। ग्रीवियस टू हिम, हरीसुन अलैकुम, ही इज़ कंसर्न्ड ओवर यू, एक्सट्रीमली कंसर्न। जैसे एक बाप से भी बढ़ के कंसर्न होता है ना, ये पॉइंट आप जहन में रखेंगे ना, ही इज़ कंसर्न्ड ओवर यू, तो आपको रसूलुल्लाह की सख्त बातें भी समझ में आ जाएंगी। वालिदैन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वालिदैन को डिप्लोमेसी नहीं इख्तियार करते कि बेटा ये ना कर, लेकिन चल कर भी ले तो कोई बात नहीं। ऐसे कोई वालिदैन नहीं कहते। ऐसे ही है ना। तो ये जो फेमिनिस्ट आजकल हदीसें लाती हैं कि जी ये क्या रसूलुल्लाह कि औरतों को मैंने जहन्नम में ज़्यादा देखा, ऐसी हदीसें ले आते हैं लोग कि जी ये क्या, ये ऐसे थोड़ी हो सकते हैं नबी, नाउज़ बिल्लाह। तो नबी ने जो देखा वो बता दिया, सीधी सी बात है। और नबी ने अगर औरतों को इस तरह डांटा है या इस तरह की बात की है, तो मर्दों को कितना ज़्यादा डांटा है अल्लाह के नबी। कहा है कि नहीं कहा मैंने फ़लाने को जहन्नम में देखा, मैंने जो है ताजिरों को जहन्नम, ताजिर कौन है? मेल्स हैं। मेल्स के बारे में कितनी हदीस आपको मिल जाएंगी। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा है। दूसरा ये समझ लें कि नबी इतने कंसर्न्ड है कि वो रियलिटी बता रहे हैं कि जो मैंने देखा है वो इस वजह से देखा है। मकसद है कि अपनी रिफॉर्मेशन कर लो, मकसद है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो। इसमें माइंड करने वाली क्या बात? माइंड वो करता है जो किसी को अपना ना समझे। तो अगर फेमिनिस्ट इस बात का माइंड कर रही, इसका मतलब वो रसूलुल्लाह को अपना नहीं समझती। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर मैं बाप की बात का माइंड कर रहा हूँ, इसका मतलब बाप को मैं अपना समझ ही नहीं रहा। बाप आउट ऑफ सिंसेरिटी कह रहा है, नबी तो बाप से भी बढ़ के है। तो इसलिए कंसर्न की वजह से जब भी उन्होंने कोई डांटा है, जब भी कोई सख्त बात भी अल्लाह के नबी ने की, वो आउट ऑफ कंसर्न था, जेन्युइन कंसर्न कि अपने आप को ठीक कर लें। और फिर कहा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और वो इंतहाई काइंड है, इंतहाई मर्सी। रऊफ़ और रहीम हालांकि अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है, लेकिन ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कहा कि वो रऊफ़ है और वो रहीम है। अर रहीम अल्लाह है जो दी मर्सीफुल है। कहते हैं ना अर रहमान अर रहीम, अल का सीगा जब लग जाता है किसी एट्रीब्यूट के साथ, वो एब्सोलूट और इनफाइनाइट का सीगा है। तो लेकिन ये कि रसूलुल्लाह भी रहूफ़ थे, रसूलुल्लाह भी रहीम थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जेन्युइन कंसर्न। और यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें, रसूलुल्लाह कहते हैं कि हर नबी ने, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी कि ये कंफर्म कबूल होगी, और हर नबी ने वो दुआ दुनिया की ज़िंदगी में यूज़ कर ली। हज़रत मूसा ने भी, हज़रत नूह ने भी, हज़रत ईसा ने भी, और तमाम अम्बिया ने, हज़रत इब्राहीम ने भी। और कहते हैं कि सिर्फ़ मैंने वो दुआ आखिरत के लिए रखी है, और वो ये कि मेरी उम्मतियों को अल्लाह माफ़ करे। ये दुआ है, यानी दिस इज़ द कंसर्न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने वो सेव किया हुआ है आखिरत के लिए, वो स्पेशल दुआ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है मेरे उम्मतियों को माफ़ करेगा। और वाहिद रसूलुल्लाह वो नबी हैं जो उस वक्त उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। बस वो है ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत दिल, उन जैसा जेन्युइन कंसर्न, उन जैसा जेन्युइन इंसान आ ही नहीं सकता आज तक दुनिया में। मेराज के सफ़र पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चूज़ किया था? जब जिब्राइल ने एक तरफ जो है वो वाइन पेश किया, एक तरफ मिल्क पेश किया, मिल्क,
तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि आपने फ़ितरत चूज़ किया और आपकी उम्मत फ़ितरत पर होगी। यानी फ़ितरत से मुराद है कि आप जेन्युइन जो इंसानी क्वालिटीज़ हैं आप उसका पूरा एक पैरोकार है, मतलब उसका एक पूरा वो पैकर है, और आपकी जो उम्मत होगी वो उनमें भी यही क्वालिटीज़ होंगी। आपको एक अजीब बात बताऊं कुरानिक लैंग्वेज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बशारत दी ना हज़रत इब्राहीम को हज़रत इसहाक की, तो कहा कि अल्लाह तुम्हें एक अलीम बेटा दे रहा है, इल्म वाला, बसीरत वाला। और जब हज़रत इस्माइल की बशारत दी तो कहा अल्लाह तुम्हें एक हलीम बेटा दे रहा है, नरम मिजाज। हलीम होता है नरम मिजाज, इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा नरम मिजाज है। और जो बनी इसराइल है हज़रत इसहाक की औलाद, वो ज़रा जीनियस माइंडेड, वो अलीम, नॉलेजेबल, और ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट ज़रा उस साइड पर ज़्यादा है। बहरहाल ये एक पॉइंट अखज़ किया है उलमा ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट, जो कंसर्न है उम्मत के लिए, वो मैंने आपको बताया। इब्ने मालिक, अनस इब्न मालिक जो है वो नरेट करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फरमाया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उनको नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट व्हेन इट कम्स। असल क्वेश्चन ये नहीं है क़यामत कब आएगी, असल क्वेश्चन ये कि तुमने क्या किया है उसके बारे में। उसने कहा, कुछ देर साइलेंट था, उसके बाद कहा आई रियली डोंट हैव दैट मच सला, फास्टिंग और सदका, बट आई हैव अ जेन्युइन लव फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। सुभान अल्लाह, उसने, वो शख्स भी कितना अक्लमंद था, उसने कहा ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन ये कि मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द मैन विल बी विद हुम ही लव्स, जो किसी से मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ हो। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस हदीस ने, इस बात ने हमारे चेहरों पे जो है वो खुशी की लहर दौड़ा दी, और इस बात ने हमारे चेहरों को हमारे चेहरे खिल उठे कि हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। वो कहते थे कि हम परेशान होते थे कि पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने कहा कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसी के साथ होगे, तो ये हमने कुछ क्वालिटीज़, जेनरोसिटी, कंसर्न फॉर पीपल, इसमें अल्ट्रुइज़म भी है। अल्ट्रुइज़म है कि लोगों का फ़िक्र ज़्यादा करना, ठीक है ना, यस अपनी भी करना। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें सेल्फ लव ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके एथिक्स हैं इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है ना, उनकी सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म पर मबनी है। ये तकाबली जायज़ा बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं हम वेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी। जो तकाबली जायज़ा है वही है, वो है इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिविजुअलिज्म के कायल, हम हैं कलेक्टिविज़म के कायल और अल्ट्रुइज़म के कायल, ठीक है। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है इस्लाम और वेस्टर्न जो माशरा है। यहाँ तक हम कलेक्टिविज़म के कायल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल मेरे पास आए और नेबर्स के हकूक़ बयान करते गए, यहाँ तक कि मुझे लगा कि शायद इनहेरिटेंस में भी शेयर मिल जाए नेबर्स को। ये है इस्लाम का कलेक्टिविज़म, ठीक है। तो इसको हमेशा आप याद रखें। इसीलिए कभी भी आप गोरे को आइडियल बना के नहीं जो है वो परफेक्ट वो मॉरल सीख सकते, क्योंकि वो पैदावार जो है उन मॉरल्स की है जो कैपिटलिज्म बेस्ड है। ठीक है, उनमें बहुत अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, इसका कोई इनकार नहीं है, उनमें बहुत जेन्युइन, बहुत कंसर्निंग, क्योंकि वो भी इब्ने आदम है ना, हज़रत आदम की औलाद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्हें सिविलाइजेशन मिली, जो उन्हें पूरा मैकेनिज़्म मिला है, वो कोसों दूर है उस चीज़ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ठीक है। ये आप याद रखें। तो जेनरोसिटी हमने देखी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेल्फलेसनेस देखी, उनका ह्यूमर देखा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ह्यूमिलिटी देखी, अपनी टीम के साथ मिक्सअप होना, शेयरिंग करना, लोगों के लेवल पे आ जाना, लोगों के उनसे लेवल पे आके बात करना, अपने सहाबियों को गले लगा लेना, ठीक है ना। अनस बिन मालिक का हाथ पकड़ा, एक बार हाथ पकड़ के प्यार किया, कहा अनस मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत अनस जो है वो रो पड़े, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं भी आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो कहा कि कभी भी ये दुआ मत छोड़ी नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। सिखानी ये दुआ थी, लेकिन तरीका देख लें क्या था, ठीक है। तो ये आज देखें ना कि हमें ये चीज़ों से ना वो सिखाया जाता है। हमारे मर्दों को ना हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मर्द होते हैं रफ़ एंड टफ़, ना मर्द रोता है, ना मर्द कोई इमोशन शो करता है, ना मर्द स्माइल करता है। यानी वही चीज़ आ रही है ना, फिर वही वाइफ्स के सामने चौधरी बन के बैठे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो हज़रत आयशा से मजाक करते थे, नवाला खिलाते थे, खुद मुँह जो है वो उनको अपने हाथ से नवाला खिलाते थे।
तो मिक्सअप होते थे, रेस लगाते थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ। तो ये जो कल्चर है ये सुन्ना का कल्चर नहीं है, ये पता नहीं हमारा कौन सा कल्चर है और ये कहाँ से आ गया है। ये कल्चर हमने चेंज करना है। रसूलुल्लाह ईज़ी गोइंग थे, अल्लाह के नबी रोया करते थे, मर्द रोता भी है, ठीक है ना, मर्द के भी इमोशंस होते हैं, मर्द के भी जज्बात होते हैं। तो ये सारा हमें मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र आ